अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। आज इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दे दिया इमरान खान के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से, कि उन्होंने ममनुआ फंडिंग हासिल की है, रिसीव की है। ये केस का ये जो फ़ैसला है, तहरीक इंसाफ इसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रही है, उसके मुखालफिन अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जो असल बात है वो कोई नहीं कर रहा। वो ये है कि एक खेल है, देखें हकीकत में देखना ये चाहिए, एक खेल है जो शुरू हुआ है, बल्कि जो जारी है। और ये खेल अभी मुस्तकबिल करीब में, तो पिछले 8-10 साल से शुरू हुआ है। जो नाअहलियों का सिलसिला जो शुरू हुआ था, जो यूसुफ रज़ा गिलानी से शुरू हुआ, और फिर उसमें नवाज शरीफ उसकी ज़द में आए, और उसमें उस पर तो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि लुटियाँ डाली गई तहरीक इंसाफ की तरफ से, कि जनाब वो उड़ा दिया पकड़ के, और जिंदाबाद अदालत, और अदालत की जय हो। उन्होंने कहा कि अदालत, पाकिस्तान की अदलिया जो है, इससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, और पाकिस्तान के इदारे जो हैं इससे बेहतर तो कोई काम ही नहीं कर रहा। जब नवाज शरीफ को उड़ाया गया, जब यूसुफ रज़ा गिलानी को उड़ाया गया, तो उस वक्त बहुत छलांगें लगाई गई। जब गिलानी को उड़ाया गया तो उस वक्त तो मियाँ साहब ने भी बड़ी छलांगें लगाई थी, और उन्होंने कहा भाई एक मिनट ना लगाएं, अब इसके बाद घर चले जाएं। फिर उसी जो था, वो एक चक्कर जो था, घन चक्कर जो था, उसकी जद में मियाँ साहब खुद आ गए। और अब मियाँ साहब, जिस नाअहली की तलवार से उनका सियासी सर कलम किया गया, वही अब नाअहली की तलवार जो है खान साहब के सर पर लटका दी गई है। हकीकत बात यह है कि तहरीक इंसाफ कहती तो है कि जनाब वो कुछ नहीं हुआ, बहुत शोर था, बड़ा लोगों को ये बड़ा शौक़ था ये कि पता नहीं ये कितना बड़ा फ़ैसला आएगा और तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी, बैन हो जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने तो कुछ भी नहीं किया, और तमाम मायूस हो गए लोग, दरियाँ बिछ गई, मातम हो गए। तो फिर आप इस फ़ैसले को चैलेंज करने क्यों जा रहे हैं? अगर कुछ नहीं है इस फ़ैसले के अंदर, तो फिर चैलेंज करने क्यों जा रहे हैं? लेकिन हकीकत ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है, इसने इमरान खान की सियासत को ख़तरे में डाल दिया है, और इन्हें बड़ा ये आंखें खोल कर ये फ़ैसला पढ़ने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सियासी रहनुमा जो हैं, वो सियासी पार्टी इसी तरह से करती हैं। जब भी कोई अदालती फ़ैसला आता है तो पहले उस पर मिठाइयाँ शिठाइयाँ बाँट देते हैं, और वो शिरीनियाँ बाँट के कहते हैं कि हम तो इसमें सुरखरू हो गए हैं और बड़ा ज़बरदस्त जिंदाबाद काम हो गया है। लेकिन जब डिटेल पढ़ते हैं फ़ैसलों की, और उसमें फिर पता चलता है कि उनके साथ हाथ क्या हुआ है। आज का भी जो फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन का, उसमें तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है, और हाथ होने जा रहा है। देखें, एक बात जो है वो इस पर सबसे जो ख़तरनाक है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये बात जब कह दी कि ममनुआ फंडिंग इस्तेमाल हुई है, अब ये उसकी इंटरप्रिटेशन तहरीक इंसाफ ये करे, ममनुआ फंडिंग क्या जनाब, $10,000 क्या रकम होती है, $1,000 क्या रकम होती है, और जनाब ये तो कोई रकम ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, और ममनुआ फंडिंग क्या हुई और बैरूनी फंडिंग क्या हुई। बात ये नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो एक बड़ी जो लाइन उसके अंदर कह दी है वो ये है कि इन्होंने जो बयान हल्फी जमा करवाया है वो झूठा है, वो गलत है। इमरान खान को झूठा डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। ये उन्हें समझ नहीं आ रही, मेरा ख्याल समझ आ रही है, वैसे ही वो भोले बादशाह बने हुए हैं। तो उन्हें ये एक बार फिर अब इमरान खान के साथ जो है वो खेल खेला जाने लगा है, कि जिसमें जिस चीज़ पर वो खुद लोगों के वो कहते ना, दुश्मन मरे तक कदी ना करिए सजना भी मर जाना। तो उसके बाद यही मामला है कि इमरान खान जब नवाज शरीफ की नाअहली पर, गिलानी की नाअहली पर बड़े खुश थे, तो अब उनके साथ भी वही होने जा रहा है जो उनके साथ है। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर एक केस जो है वो तैयार करके भेज दिया है हुकूमत को, और ये फाइंडिंग जो है ये ऐसे नहीं है कि पुलिस का चलान नहीं है, ये पुलिस चलान नहीं है जो अदालत में जाके बाउंस बैक हो जाएगा, बल्कि ये बड़ी लंबी इसके पीछे जो है वर्किंग हुई है। 8 साल इसके ऊपर रिसर्च हुई है, जिसमें ये इस्टेब्लिश किए गए हैं 370 के करीब फॉरेन अकाउंट्स हैं जो कंपनियों के अकाउंट्स हैं, और 30-35 जो हैं इंडिविजुअल्स के हैं। तो वो एक भी अकाउंट काफ़ी है। मियाँ नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था? मियाँ नवाज शरीफ जो थे, उनके ख़िलाफ़ जब पनामा का केस आया तो पनामा का केस चलता रहा, लेकिन उसमें नाअहल नहीं किया जा सकता था। फिर उस पर एक पहले से होमवर्क किया हुआ था, और उनका एक अकामा जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था अपने असासों के अंदर, या अपने जितने भी कवायद जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे, वो डिक्लेयर नहीं किया था।
वो आमदनी का ज़रिया डिक्लेयर नहीं किया था और वो उठाकर अदालत में 11th आवर पेश कर दिया गया कि जनाब पनामा का केस तो जो है वो जाएगा ना, नैब पहले उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, फिर एहतसाब अदालत में जाएगा, वो एक प्रोसीजर है लंबा। तो ये तो पकड़े हैं, शेख साहब लेके चले गए 62-63 का केस लेके चले गए कि ये नवाज शरीफ जो है ये 62-63 पर पूरा नहीं उतरता, और वो अकामे का केस जो था वो उस 62-63 के केस के अंदर लगाकर उन्होंने तो ये साबित कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया कि नवाज शरीफ हैं झूठा है, उन्होंने अपना हकायक जो हैं वो छुपाए हैं, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, अपनी आमदनी के ज़राए छुपाए हैं। क्या है आमदनी? कि अपने बेटे के पास वो मुलाजमत करते थे और वो अकामा है, और उसमें तो 1 रुपया आमदनी भी नहीं थी, सिर्फ ये कि ये एक डॉक्यूमेंट जो है ये इन्होंने छुपाया है कि मेरी कहीं नौकरी भी जो है, नौकरी भी चल रही है। तो इसके ऊपर वो नाअहल करार दे दी गई। यूसुफ रज़ा गिलानी सिर्फ इस बात पर कि आपने लेटर नहीं लिखा, इधर 1.5 मिनट खड़े हो जाएं, 3 मिनट खड़े हो जाएं, और 3 मिनट के बाद उन्हें कहा कि आप चूँकि सज़ा याफ्ता हैं इसलिए आप नाअहल हैं, चले जाएँ, घर चले जाएँ। तो जनाब ये तो 400 अकाउंट पकड़ा गया है जहाँ से जो पैसे आए हैं वो डिक्लेयर नहीं किए गए, और बयान हल्फी खान साहब ने अपने हाथों से जो बयान हल्फी जमा करवाए हैं वो झूठे साबित हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग पेश होगी, वो किसी एसएचओ की फाइंडिंग नहीं होगी जिसके ऊपर जिरा होगी और वो जो है बड़ी जल्दी नॉकआउट हो जाएगी वो। तो इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग होगी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। और अब ये सीधा सीधा तहरीक-ए-इंसाफ इसके अंदर बैन होती है नहीं होती, ये बाकी सारी चीज़ें सानवी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नाअहली का केस जो है वो तैयार हो गया, और अब खान साहब अब इसकी खैर बनाएं। और ये इनफैक्ट मैं जो बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि इसको बड़ी खुली आंखों से देखने की ज़रूरत है। ये अगले इलेक्शन का नक्शा तैयार किया जा रहा है। इसमें नवाज़ शरीफ अगर नाअहल होकर बाहर बैठे हुए हैं तो दूसरी पार्टी जो है उसे भी इस मुल्क के अंदर फ्री हैंड नहीं मिलेगा। खान साहब ने जितनी छलांगें लगानी थी लगा ली। अब कोई भी पाकिस्तान के अंदर इतना पॉपुलर, इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल लीडर जो है हम अफोर्ड नहीं करते भाई। तो ये जो तलवार लटकाई गई है इससे सियासी सर कलम हो ना हो, लेकिन आपके सियासी हाथ पैर जो हैं वो बांधे जा सकते हैं और इमरान खान को कंट्रोल में किया जा सकता है। ये जो जिन है इसे वापस बोतल में बंद करने का ये एक बहुत बड़ा फार्मूला और नुस्खा तैयार किया गया है। तो आने वाले दिनों में ये एक खान साहब की सियासत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्हें इस बात की संगीनी का पूरी तरह से इदराक है और आने वाले दिनों में ये बात ये भी सामने आएगी कि वो इसको किस तरह से डील करते हैं। अब वो कन्फ्रंट कितना करते हैं, क्या वो इस पर आएंगे, सड़कों पर आएंगे, अपनी पार्टी को सड़कों पर लेकर आएंगे, पता नहीं इससे उनका मसला हल होता है कि नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के बारे में जो कुछ उन्होंने बोलना था वो बोल दिया, इलेक्शन कमीशन ने जो कहना था वो कह दिया। अब अगली बात जो है, अगला जो मरला है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में डेफिनेटली जाएगा। एक ऐसी पार्टी इस वक्त मरकज़ में हुकूमत में है और वो अभी तक हुकूमत में क्यों है, अब ये भी आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा कि चारों सूबों में जिसका कहीं कोई वजूद नहीं है उसे मरकज़ में क्यों रखा गया है। यही शहबाज शरीफ जो मरकज़ में हैं, उनकी पार्टी का लीडर जो है अगर नाअहल है तो वो इसे क्यों छोड़ेंगे, भी खुला क्यों छोड़ेंगे। आप देखें एक हफ़्ते के अंदर ही ये रेफरेंस जो है ये जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और खान साहब की नाअहली का जो है वो प्रोसेस चलेगा। अब इसका मुल्की सियासत पर क्या असर पड़ता है ये एक अलग बहस है। मैं ज़ाती तौर पर पॉपुलर लीडरशिप को इस तरह से टेक्निकल अंदाज से सियासी मैदान से नॉकआउट करने के हक़ में नहीं हूँ। उनका मुकाबला सियासी अंदाज से सियासी मैदान में करना चाहिए, लेकिन इस पर पूरा सच बोलना चाहिए, बात पूरी करनी चाहिए। अगर हम ये कहें कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, कोई एक पॉपुलर तरीन इस वक्त लीडर हैं, उन्हें ये इन केसेस की बुनियाद पर उन्हें सियासी मैदान से आउट नहीं करना चाहिए, तो फिर पूरा सच बोलें कि नवाज शरीफ को भी नहीं आउट करना चाहिए, फिर जरदारी को भी आउट नहीं करना चाहिए, फिर ये भी कहें, वो भी सच बोल रहे हैं कि गिलानी के साथ भी ज़्यादती हुई थी, फिर ये भी कहें कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी ज़्यादती हुई थी जब उससे ट्रिपल पी छीन ली गई थी और उसे 4P रजिस्टर करवानी पड़ी थी। फिर ये भी सच बोलें कि बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल भी पीपल्स पार्टी को सियासत से आउट करने के लिए कि नादीदा हाथों ने उसमें जो मुलव्वस थे उन्होंने ये किया। ये सारा सच बोलेंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। अगर इमरान खान सिर्फ अपना केस लड़ेगा तो फिर उसे कुछ नहीं मिलेगा, नवाज शरीफ अपना केस सिर्फ लड़ेगा
उसे कुछ नहीं मिलेगा, और जरदारी अपना केस लड़ेगा तो उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। ये लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक ही चूंच और एक ही दुम वाला हिसाब होएगा। ये आपस में लड़ते मरते रहेंगे, बाल बूल इनके उतर जाएंगे, चूंचें ज़ख्मी हो जाएंगी, दुम उतर जाएगी, और जिन्होंने ये सारी बसात बिछाई है वो इसमें से अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट जो है वो फिर निकाल रहेंगे। हम तो इतनी बात ही कर सकते हैं, यही आपको समझा सकते हैं। आइंदा व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।